हरे कृष्ण। आज हम लोग देखेंगे कि नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। तो मैं फटाफट पहले बता देता हूँ कि सामग्री क्या क्या लगेगी आपको, फिर उसके बाद हम लोग जल्दी से पूजन की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो ना दो भाग में बटी होगी। पहले भाग में तो मैं आपको सामग्री बताऊंगा कि क्या क्या सामग्री लगेगी और कलश में क्या क्या डालना है, और दूसरे भाग में हम लोग कलश का पूजन करेंगे। तो दो भाग में ये पूजन आपका बटा रहेगा। तो पहला भाग हम लोग शुरू करते हैं कि हमको क्या क्या सामग्री लगेगी। तो सबसे पहले आप ना एक मिट्टी का पात्र लेना, उसके ऊपर ना कलावा बांध देना। 3 धागे वाला कलावा बांधना अथवा तो 3 बार बांध देना। उसके ऊपर 9 तिलक करना, लाल चंदन से अथवा तो लाल कुमकुम से। हो सके तो पवित्र मिट्टी लेना, पवित्र जगह की मिट्टी लेना। फिर कलश के लिए आप सबसे पहले ना इस लोटे को लेना। तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। कई माताएं बहनें क्या करती हैं कि प्लास्टिक की डलिया में भी ये ज्वारे उगा देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टील और प्लास्टिक का उपयोग न करें, लोहे का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लोटा देखिए हमने खाली रखा है अभी, क्योंकि ये मंत्र द्वारा इसके अंदर जल पूरित किया जाता है। मैं सब आपको बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन इसके पहले आप ना कलश के ऊपर 3 धागे वाला ये कलावा बांध देना, अथवा तो 3 बार लपेटकर इस कलावे को बांध देना और 5 तिलक कर देना इसके ऊपर। फिर यहाँ पर देखिए हमने ना जल लिया हुआ है। मैंने आपको दिखाने के लिए लिया हुआ है कि कौन से जौ उगेंगे और कौन से नहीं उगेंगे। शायद आपको पता भी होगा, लेकिन मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। फिर जहाँ पर हम लोग रखेंगे ना, ये अपना कलश की स्थापना करेंगे, जहाँ ज्वारे के बर्तन की स्थापना करेंगे, वहाँ पर मैंने ओम बना दिया है। आप स्वास्तिक बना सकते हैं अथवा तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। ये मैंने पूजन के लिए ना दीपक रखा हुआ है, घी का दिया है। जो अखंड दिया जलता है ना, उसको बार बार नहीं उठाना चाहिए। एक बार आपने स्थापित कर दिया तो फिर नहीं उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने नारियल लिया हुआ है और नारियल को ना लाल कपड़े में लपेट दिया है। इसके ऊपर भी कलावे को 3 बार बांधा हुआ है। ठीक है, ये नारियल का मुख है। तो आप ध्यान रखना कि मुख कौन सा है, जिस ओर से पेड़ को लगा रहता है ना, वह मुख होता है। अब देखिए पंच पल्लव लेना है। कई लोग क्या करते हैं ना कि इन 5 पत्तियों को तोड़ के 5 पत्ती लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप आम की पत्ती ये जुड़ी हुई होनी चाहिए और ऐसे ही आपको कलश में डालना होता है। ठीक, पंच पल्लव का समझते हैं लोग कि 5 पत्तियां। 5 पत्तियां नहीं होती हैं, 5 प्रकार की पत्तियां होती हैं। तो यहाँ पर दक्षिणा के लिए मैंने द्रव्य लिया हुआ है। फिर यहाँ पर पूर्ण पात्र, जो कलश के ऊपर हम लोग रखेंगे ना, वह पूर्ण पात्र कहते हैं इसे। इसके अंदर अनाज भरा होता है। फिर यहाँ पर देखिए माचिस लगेगी आपको। नैवेद्य यानी मिठाई आपके पास जो भी बना हो वो रख सकते हैं। धूप है। फिर यहाँ पर ना जल मैंने अलग से रखा हुआ है, क्योंकि इसको कलश में हम लोग डालेंगे मंत्र के द्वारा। फिर यहाँ पर देखिए ये पूजा की थाली है। ध्यान से देखिएगा इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर पुष्प है। पुष्प के बाद यहाँ पर जनेऊ है। फिर ये वस्त्र के लिए हमने ये कलावा रखा हुआ है, ये भी आप लोग रख लेना। फिर देखिए सुपारी है। 2 सुपारी हमने लिया हुआ है। एक कलश में जाएगा और दूसरा वाला पान अर्पित करते हैं ना पूजन में, उस पर जाएगा। फिर देखिए दूब है ना, दूब रखिएगा। फिर ये कुशा है, कुशा भी लगेगा आपको पूजन में। फिर ये इत्र है। फिर यहाँ पर देखिए ये पंचरत्न है। 5 प्रकार के रत्न होते हैं। और यहाँ पर सफ़ेद चंदन है। फिर यहाँ पर देखिए सप्त मृत्तिका है, यानी 7 जगहों की मिट्टी होती है। ठीक है ना। और ये है सर्व औषधि। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मैं लिंक दे दूंगा हमारे स्टोर का, वहाँ पर मिल जाएगा। बिल्कुल सस्ते में मिल जाता है, आप लोग लेकर रख लीजिएगा। भले इस नवरात्रि में नहीं लगे, अगले नवरात्रि में आपको काम आएगा। अथवा तो जब भी आप लोग कलश का स्थापना करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें लगती हैं। सर्व औषधि हो गई, सप्तमृत्तिका हो गई। ठीक, फिर यहाँ पर मैंने पंचामृत बना लिया है। फिर उसके बाद आचमनी के लिए मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पर जो पूजन में उपयोग होती है, हल्दी है, कुमकुम है, रोरी है, अक्षत है, ये सब मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर खड़ी हल्दी भी रखी हुई है। फिर देखिए मैंने आरती के लिए ये अलग से कपूर रखा हुआ है बनाकर। तो देखिए विशेषता वीडियो में ना हमको केवल कलश स्थापना की है, घट स्थापना की है, इसीलिए मैं ये अलग से बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर दीपक अलग से नहीं जलाया, क्योंकि आपके घर में अखंड दीपक जलेगा। समझ गया आप लोग। माता की तस्वीर आदि रखी रहेगी, आप अच्छे से झांकियाँ बना लेना। केवल ये कलश स्थापना की विधि बताने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि एक एक चीज़ कैसे कलश में और किसके बाद क्या चीज़ डालनी चाहिए। बिल्कुल शास्त्रीय विधि से मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ही करना तो आपको पूर्ण लाभ होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने यहाँ पर ना सिक्का रखा हुआ है।
कई लोग क्या करते हैं ना कि कलश के अंदर ना स्टील का सिक्का डाल देते हैं। स्टील का सिक्का उपयोग में नहीं लाना चाहिए। देखिए चांदी का सिक्का है, मिल जाएगा यदि आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो तांबे के जो सिक्के आते हैं ना, है ना, पीतल के भी सिक्के आते हैं तो वो आप डालिएगा। स्टील वाला सिक्का नहीं डालना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं पूजन में। तो देखिए कुछ घंटे पहले ना जो आप जौ उगाने वाले हैं उसको आप ना पानी में भिगो देना। तो कैसे क्या करना है, देखिए ऐसे जौ आप लेकर डाल देना पानी में। फिर आपको जितनी मात्रा में भिगोना हो उतनी ही मात्रा में आप भिगोइएगा, अधिक नहीं। फिर देखिए, अब देखिए इसके अंदर जो जौ ऊपर की ओर तैर रहे हैं ना ये नहीं उगेंगे। जो जौ नीचे बैठ गए हैं ना वे ही उगेंगे। तो जो ऊपर तैर रहे हैं जौ, इनको आप अलग से निकाल के फेंक देना। जहाँ पर हमने ओम बनाया था वहाँ पर मैंने इसे रख दिया है, इस पात्र को, जिसके अंदर हमको ज्वारे उगाने हैं। तो जो बैठा हुआ जो जौ था ना उसे देखिए मैं इस प्रकार से छांट दूंगा। लेकिन ना बीच में आप लोग नहीं छाटिएगा, इसके बीच में, क्योंकि कलश रखा जाता है ना, तो आप लोग किनारे किनारे छाटिएगा इस जौ को। फिर क्या होता है ना, यदि आप बीच में छाट देते हैं तो ये जवारे ना कलश को हिला देते हैं। कभी कभी कलश टेढ़ा हो जाता है और फिर नारियल जो उसके ऊपर रखा होता है ना वो गिरने लगता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, बीच में आपको ज्वारे नहीं रखना है। ये ऐसे डालने के बाद आप इसे मिट्टी में मिला देना, अच्छे से मिक्स कर देना। थोड़ा हल्का फुल्का ही मिट्टी रखना होता है, इसको दबाना नहीं चाहिए। मिट्टी में इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग दबा देना, हल्का फुल्का मिक्स करके। देखिए बीच में हमने ना खाली स्थान छोड़ा हुआ है तो उसके यहाँ पर हम लोग ये खाली वाला कलश रख देंगे। लोग क्या करते हैं ना कि पहले से इसके अंदर पानी वानी भर के रख देते हैं। ऐसा नहीं करें, क्योंकि हर एक चीज कलश के अंदर जो भी जाएगी वह सब अभिमंत्रित होकर जाएगी। अब मैं यहाँ से क्रम बताऊंगा, उसी क्रम से आप भी चीजें डालते जाना कलश के अंदर। सबसे पहले तो आपने जिसके ऊपर कलश को रखा हुआ है उसको हम लोग प्रणाम कर लेंगे। ये जो आप जल डालेंगे ना इसके अंदर ना गंगा जल मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। गंगा जल मिश्रित जल को हम लोग इसके अंदर डालेंगे मंत्र पढ़ते हुए। ओम वम वरुणाय नमः, 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 ओम वम वरुणाय नमः। मंत्र आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग चंदन डालेंगे। मंत्र आपका वही रहेगा, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। फिर इसके बाद सर्व औषधि डालेंगे। यदि मान लीजिए आपके पास अभी सर्व औषधि नहीं है तो आप ना हल्दी की जो बड़ी गांठ होती है वो सर्व औषधि के रूप में कलश में डाल सकते हैं। तो मैं अभी सर्व औषधि ही डालता हूँ क्योंकि मेरे पास है। मंत्र वही रहेगा, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। अब दूब डाला जाता है। मंत्र आपका वही रहेगा, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। अब कलश के ऊपर पंच पल्लव रखे जाते हैं। तो देखिए मैंने इसे तोड़ा नहीं है, ऐसे ही आपको रखना होता है। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। फिर इसके बाद आपको पवित्री डालनी होती है। पवित्री यानी कुशा घास। तो इसके अंदर आप मंत्र पढ़ते हुए डालिएगा, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। फिर इसके बाद सप्तमृत्तिका। सप्तमृत्तिका यानी 7 जगहों की, अलग अलग जगहों की मिट्टी होती है। ये भी अपने स्टोर पर मिल जाएगा, जिसके पास नहीं हो वे लोग ले सकते हैं। यदि आपके पास नहीं हो तो केवल आप भावना कर लेना और स्पर्श करके ओम वम वरुणाय मंत्र पढ़ लेना। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। सप्तमृत्तिका के बाद कलश में सुपारी डाली जाती है। मंत्र वही रहेगा, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। फिर इसके बाद ना पंचरत्न डाले जाते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया था पंचरत्न, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। फिर कलश में द्रव्य डाला जाता है। ये जो मैंने चांदी का सिक्का रखा है वो मैं इसके अंदर डालूंगा। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः।
फिर कलश पर वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र के रूप में हम लोग मौली ही अर्पित करेंगे। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। फिर इसके बाद पूर्ण पात्र रखा जाता है। पूर्ण पात्र देखिए मिट्टी का है, स्टील का नहीं होना चाहिए, तांबे का हो, पित्तल का हो, चल जाएगा। ठीक है। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। पूर्ण पात्र के बाद कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। देखिए नारियल का मुख है, ठीक है। नारियल का मुख मेरे तरफ रहना चाहिए। मैं सामने बैठा हूं ना तो मेरे तरफ होना चाहिए। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। बाकी नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा विधिवत मैंने बताया है कि क्यों ऐसा नारियल रखा जाता है। अब हम लोग पुष्प हाथ में ले लेंगे और कलश में वरुण देवता का ध्यान और आवाहन करेंगे। ठीक है। छोटा सा मैं मंत्र पढ़ूंगा, आप हाथ में पुष्प ले लेना। मंत्र पढ़ने के बाद पुष्प आप अर्पित कर देना। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः अर्पित कर दीजिए। अब फिर से हाथ में पुष्प ले लेना। अब वीडियो का दूसरा भाग शुरू हो चुका है पूजन का, ठीक है ना। तो पूजन हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग कलश में देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृता कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदानदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकः। इस तरह जलाधिपति वरुण देव तथा वेदों, तीर्थों, नदियों, सागरों, देवियों एवं देवताओं के आवाहन के बाद हाथ में जो हमने अक्षत पुष्प ले रखा है ना, वह हम ऊपर कलश के ऊपर छोड़ दें। अब फिर से हाथ में पुष्प ले लें। अब हम लोग प्रतिष्ठा करेंगे। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ूंगा और आप अक्षत पुष्प मंत्र पढ़ने के बाद कलश के ऊपर छोड़ देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। आप कलश के ऊपर पुष्प छोड़ दें। अब हम लोग ध्यान के निमित्त हाथ में पुष्प ले लें। मैं ध्यान का मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद आप पुष्प अर्पित कर देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। आसन के लिए हम लोग अक्षत ले लें। मंत्र के बाद आप अक्षत समर्पित कर देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। पाद्य हम आचमनी से कुछ बूंदे जल की अर्पित करेंगे कलश देवता के आगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः पादयोः पाद्यम समर्पयामि। अर्घ के लिए अब हम लोग जल अर्पित करेंगे फिर से। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः हस्तयोर्यर्घ्यं समर्पयामि। अब स्नान के लिए हम जल अर्पित करेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः स्नानीयं जलम समर्पयामि। अब हम लोग स्नान के बाद जो आचमन चढ़ाते हैं ना, आचमन के लिए हम लोग जल अर्पित करेंगे।
ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब हम लोग जो कटोरी आगे रखी होगी उसके अंदर पंचामृत अर्पित कर दें। कटोरी नहीं रखी है तो ऐसे ही कलश के आसपास आप पंचामृत की कुछ बूंदें पत्ते पर भी रख सकते हैं। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। अब गंधोदक स्नान कराएंगे। एक आचमनी में अथवा तो चम्मच में जल लेना, उसके अंदर सफ़ेद चंदन का पाउडर मिला देना और वह अर्पित करना है मंत्र के बाद। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, शुद्धोदक स्नान कहते हैं इसे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब हम लोग आचमन के लिए फिर से जल अर्पित करें। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब हम लोग वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र हो आपके पास तो वस्त्र अर्पित कर देना, अथवा तो कलावा चढ़ा सकते हैं। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद हम लोग आचमन कराते हैं तो कुछ बूंदे जल की आप समर्पित करना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत अर्पित करें। जनेऊ भी कहते हैं इसे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इसके बाद फिर से आचमन के लिए जल चढ़ाएं। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब हम लोग उपवस्त्र चढ़ाएंगे। उपवस्त्र हो तो आप चढ़ा देना, नहीं तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। उपवस्त्रम उपवस्त्रार्थे रक्तसूत्रम समर्पयामि। फिर से आचमन कराएं। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। उपवस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब हम लोग चंदन लगाएंगे, तो चंदन आप चढ़ा देना, हाथ से भी लगा सकते हैं, अथवा तो ऐसे ही आप पुष्प पर चंदन लगाएं और वह पुष्प अर्पित कर देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। चंदनम समर्पयामि। अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत कभी भी ना सफ़ेद नहीं चढ़ाना चाहिए, उसके अंदर कुछ हल्दी मिला लेना चाहिए, ठीक है। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। अक्षतान समर्पयामि। पुष्पमाला अर्पित करें। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा देना, पुष्पमाला हो तो पुष्पमाला आप पहना सकते हैं। अब हम लोग नाना परिमल द्रव्य चढ़ाएंगे, जो भी आपके पास हो ना, अबीर गुलाल सिंदूर आदि। यदि कुछ नहीं हो तो वो आप केवल चंदन भी चढ़ा सकते हैं। वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अब हम लोग सुगंधित द्रव्य चढ़ाएंगे। सुगंधित द्रव्य इत्र होता है, तो इत्र को आप लगा लेना एक रुई में और वह अर्पित कर देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। धूप अर्पित करेंगे। धूप आप जला लेना, जलता हुआ धूप हो तो उसे उठाकर अर्पित कर देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। धूपम आघ्रापयामि। दीप अर्पित करेंगे। जो अखंड दीपक होता है ना, उससे दीप अर्पित नहीं किया जाता है, तो आप एक अलग से दीप जला लेना, वह आपको पूजा में उपयोग करना है, ठीक। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद आप अपने बाएं तरफ यानी लेफ्ट तरफ अपना हाथ धो लेना। अब हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में आपके घर में जो भी बना हो नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में, वह आप अर्पित कर सकते हैं। मिठाई अर्पित कर सकते हैं, जो भी भगवान ने जो दे रखा है वह आप अर्पित कर देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। सर्वविधम नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य के बाद आचमन के लिए
हम लोग जल अर्पित करेंगे, फिर मुख को धुलाने के लिए, फिर हाथ धुलाने के लिए, है ना। तो ऐसे आप 3 बार जल अर्पित करना, ठीक है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ यहाँ से। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। आचमनीयं जलम समर्पयामि, मध्ये पानीयं जलम, उत्तरापोषणे मुख प्रक्षालनार्थे हस्त प्रक्षालनार्थे च जलम समर्पयामि। अब हम लोग तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या होता है? पान का पत्ता होता है, उसके ऊपर सुपारी, इलायची, लौंग, ठीक है। कई लोग कपूर भी रख देते हैं, तो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये आप अर्पित करें मंत्र के बाद। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, तांबुलम समर्पयामि। दक्षिणा आप अर्पित करें। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, कृतायः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अब आरती करेंगे। आरती के लिए आप कपूर जला लेना और खड़े होकर अपने स्थान पर अथवा तो घुटनों पर भी होकर आप आरती कर सकते हैं। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, आरतिकम समर्पयामि। आरती घुमाने के बाद कलश की ओर आरती दिखा देना। बाकी अपने पूरे घर भर में आरती दिखा के नीचे रखना और उसका शीतलीकरण करते हैं। 3 बार आप पानी से इसे ऐंछ देना, है ना। 3 बार पानी घुमा देना। फिर उसके बाद आप आरती स्वयं लेना, घर के सदस्यों को भी देना, फिर अपने स्थान पर आकर बैठना है। अब हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे। हाथ जोड़कर आप बैठे बैठे ही ऐसे हाथ को घुमाकर प्रदक्षिणा कर लेना कलश की, क्योंकि इसके अंदर समस्त देवी देवता, नद, नदी, समुद्र आदि सभी का वास है, ठीक है। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि। अब हाथ में पुष्प लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ, उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयं। त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिता, त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि, त्वयि प्राणः प्रतिष्ठितः। शिवः स्वयं त्वमेवासि, विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः। आदित्या वसवो रुद्रा, विश्वे देवाः सपैतृकाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि, यतः कामफलप्रदाः। त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव। सन्निध्यं कुरु मे देव, प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय, सुश्वेतवाराय सुमङ्गलाय, सुपाशहस्ताय झषासनाय, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। पुष्प अर्पित कर दें। आगे अब हाथ में आप लोग जल ले लेना। दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आप, मैं मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद ये आप कलश देवता के आगे समर्पित कर देना। इस मंत्र का भाव यही है कि हमने जो कुछ भी पूजन किया है ना, हम आपके प्रीति अर्थ यह पूजन आप ही, यह पूजन का फल आप ही को समर्पित करते हैं। बड़ा ही सुंदर और व्यापक भाव है कि महाराज हमको तो आप चाहिए, है ना। भक्त को भगवान चाहिए, बाकी भक्त को पुण्य पाप से कुछ लेना देना नहीं होता। ये हमारे सनातन संस्कृति की व्यापकता है, ठीक है। मंत्र में पढ़ता हूँ। कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहित देवता प्रियंताम न मम। अर्पित कर देना। तो इस प्रकार से हमने कलश देवता का पूजन किया। अभी मान लीजिए आपके पास कोई भी सामग्री नहीं हो कलश में डालने के लिए, जैसे कि पंचरत्न हो गया, सप्तमृत्तिका हो गई, है ना, तो कोई बात नहीं, आप उसके जगह पर मत डालिएगा। जो है आपके पास वही डालिएगा। भावग्राही जनार्दन
भगवान भाव के भूखे होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं नवरात्रि में। या आपने जो पुष्प आगे चढ़ाए हैं ना, उनको आप हटा देना पूजन के बाद, क्योंकि ज्वारों को उगने के लिए स्थान चाहिए ना। तो इन पुष्पों को आप अलग साइड में रख देना, ठीक है। बाकी ये जो प्रसाद हमने चढ़ाया है वो प्रसाद आप लोग बांट कर ले सकते हैं। अब इसको ना आपको हिलाना नहीं है, आपने इस घट की स्थापना कर दी, 9 दिन तक ऐसे ही रहेगा। अब इस कलश की स्थापना के बाद अब मैं अगला वीडियो दुर्गा जी के पूजन का ले आऊँगा, फोटो के ऊपर करके मैं बताऊँगा। फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक देखते हुए जाना, सप्तशती आदि का पाठ मैंने किया हुआ है, हिंदी में है, वो आप नवरात्रि भर सुन सकते हैं, ठीक ना। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।